शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, संचालन करता हमारे छोटे भाई विमल क्रांतिकारी जी, मंच पर उपस्थित अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद बड़े भाई पप्पू यादव जी, मंच पर उपस्थित कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुकुल जी, हरे राम बाबू हमारे मंडल के अध्यक्ष, हमारे पार्टी के महिला मोर्चा के अध्यक्ष कनकमणि जी और यहाँ उपस्थित सभी हमारे विधानसभा क्षेत्र से कोने कोने से आए हुए सभी सम्मानित साथीगण, सभी दल के कार्यकर्तागण और मीडिया के हमारे साथी भाई साकेत जी, संजू जी, नवीन जी, भाई फिरोज जी, सभी मुजफ्फरपुर से भी चलकर हमारे संतोष जी भी आए हुए हैं, तमाम ऐसे सभी मीडिया के साथीगण, मैं आप सबों को अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से बड़े दिन का और नए साल का भी शुभकामना देता हूँ। और बहुत हर्ष की बात है कि आज बेनीपुर जी की 122वीं जयंती सर्वदलीय मनाई जा रही है और बेनीपुर जी का जो सोच था, जो उम्मीद था, जो काम था, पप्पू जी ने बड़ी बारीकी से सब बातों को समझाया है और उनके बारे में कुछ बताना सूरज को दिए दिखाने के बराबर है। लेकिन उनका नाम था राम, जो राम का जो आदर्श था उनमें समाहित था। वृक्ष यानी एक वट वृक्ष की तरह उनका काया था, जिसमें सबको छां, सबको फल कैसे मिले। बेनीपुरी जी का गांव है, बनाने का काम पूरी यानी पावापुरी, यानी एक तरह से सारे विषयों को समाहित करने वाला नाम, जिसका चित्रण किया जाए तो बहुत लंबा समय लग सकता है और उसका जीता जागता उदाहरण आज हम सब लोग प्रदर्शित भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। और अभी मास्टर साहब जो बता रहे थे उनकी एक एक किताब, एकमात्र मैं किताब का नाम डायरी के पन्नों का जिक्र करना चाहूँगा, जिसमें अगर आज के युवा पीढ़ी उसको पढ़ ले, हर समाज, हर धर्म, हर जाति के लोग, तो बहुत सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। उनका सपना आज से 100 बरस पहले क्या था और इस औराई की धरती पर दूसरी बार विधायक बने। दूसरे विधायक पहले त्रिवेणी बाबू थे, तुम सही बोल रहे हैं, मथुरा बाबू थे। दूसरा विधायक 57 से 62 के बीच में बेनीपुरी जी बने और उस समय औराई विधानसभा ने साथ कटरा विधानसभा हुआ करता था। और जब उन्होंने अपने डायरी के पन्नों में जिक्र किया, जब धनौर गए, धनौर गांव में उनके समाज ने उनका कैसे बहिष्कार किया, किन विषयों पर बहिष्कार किया, और वो जाति प्रथा के पक्ष में नहीं थे और जाति प्रथा को प्रथा मिटे, इसके लिए बेनीपुरी जी ने क्या लिखा बहुत सारे लोग जानते होंगे। मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, उनके छोटे बेटे जितिन थे, सही नाम है ना, उन्होंने कहा, उन्होंने विचार दिया कि तुम अपनी शादी भूमिहार समाज में न करके अन्य समाज में करो, जिससे कि एक जाति प्रथा टूटेगा और मैसेज देने का काम करेंगे। यानी बहुत धनी विचार के थे, एक स्वरूप कलयुग में भगवान के रूप में थे और उनके पास, उनके गांव, उनके नज़दीक गांधी जी भी आए, फिल्म हस्तियाँ भी आई, विनोबा भावे भी आए, इसी भरथुआ चौड़ में भी आए। यानी हमारे रामकृष्ण बेनीपुरी जी की जो सोच था, जो कल्पना था, जो परिकल्पना था, उस हम युवाओं को समझना चाहिए, करना चाहिए। और साथ साथ ये व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने बनाया, हम सब लोग नहीं जानते कि कब बना, लेकिन बना, जिस दल में बना, जिस कारण से बना, निश्चित रूप से इस धारणा को, इस विचार को समाप्त करना। भगवान ने जिस रूप में जो लोग मानते हैं, चाहे हम अल्लाह को माने, चाहे हम राम को माने, चाहे हम अपने चर्च यीशु को माने, चाहे कबीर मत को माने, चाहे जिस पंथ धर्म को माने, किसी पंथ धर्म में किसी ने, भगवान ने ऊपर से किसी को बांट के नहीं भेजा। हम लोग अपने अपने अनुसार, अपने अपने भोग, अपने विलास के कारण हम लोग बढ़ते और बांटते चले गए। आज जिस तरह से दल बढ़ते जा रहा है, दल क्यों बढ़ रहा है, दल से दल क्यों अलग हो रहा है, कहीं ना कहीं लोभ छिपा हुआ है। उसी रूप को अगर देखा जाए तो पूर्वज भी हमारे जिस कारण से, जिस परिस्थितियों में इस विचार को लेकर चला होगा, उनके साथ भी यही मजबूरी रहा होगा। आज झारखंड बढ़ गया, क्यों बढ़ गया? हिंदुस्तान पाकिस्तान बढ़ गया, क्यों बढ़ गया? तत्कालीन प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उधर जिन्ना जी थे, दोनों को प्रधानमंत्री बनना था, देश बढ़ गया। शिबू सोरेन जी लालू जी को मुख्यमंत्री बने रहना था, तो झारखंड बढ़ गया। बीजेपी मुख्यमंत्री बने थे पहले,
बने थे बीजेपी में, पहला मुख्यमंत्री बीजेपी, पहला मुख्यमंत्री बीजेपी और बाबूलाल मरांडी, और भाजपा की ही सरकार थी उस वक्त केंद्र में। बटने की बात कर रहे हैं, हाँ तो आप दूसरी बात कर रहे हैं। नहीं नहीं पॉलिटिक्स यहाँ नहीं है। नहीं, नहीं। आपके बातों का बड़ी कृपा है भाई, पप्पू यादव जी की बड़ी कृपा है। उन्होंने कोई ऐसा उग्र भाषण नहीं किया जिससे कि राम सूरत जी की प्रतिष्ठा चली नहीं, जाए। नहीं, नहीं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री कौन बने, हमने ये कहा तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब बने, देश जब हमारा बटा, तो उस समय जिन्ना साहब पाकिस्तान के बने और यहाँ के पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी हमारा उदाहरण स्वरूप अपने नए पीढ़ियों को समझाना चाहता हूँ कि किन परिस्थितियों में बटा, ये हमारा समाज क्यों बटा। हमारा तर्क ये है, इस तर्क पे हम बहस कर रहे हैं। किसी लोग को बुरा लगे तो क्षमा भी नहीं, ठीक बात। तो ये समाज क्यों बटा? भगवान और अल्लाह बांट के अगर दिए होते, हम सबों का खून जाति के अनुसार अलग अलग कलर रंग में होता। और जब मुसलमान हॉस्पिटल में जाता है, मैरिज शुरू करिए ना। जब भाई साहब आप मेरी बात दोनों हम नहीं, हम आपके साथ हैं। और जब मुसलमान भाई जब एक्सीडेंट करते हैं और जब हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वो किसी मौलवी का हॉस्पिटल नहीं होता, किसी मदरसे का हॉस्पिटल नहीं होता, वो हॉस्पिटल सार्वजनिक सरकार का होता है। उस हॉस्पिटल में जाने के बाद वह मुसलमान ये नहीं कहता कि डॉक्टर साहब खून जो चढ़ाइएगा किसी मुसलमान का ही चढ़ाइएगा। और हिंदू जब एक्सीडेंट होकर जाता है तो वो नहीं कहता कि हमको मुसलमान का खून, वो कहता हमको खून चाहिए। यानी कहीं ना कहीं हम सबों का खून का रिश्ता है। कहता है हमें खून चाहिए, और फिरोज भाई का खून पप्पू भाई के शरीर में चढ़ता है, पप्पू जी का खून मुकुल जी के शरीर में जाता है, और मुकुल जी वाला खून कनक मणि में जाता है। यानी यहाँ सभी जातियों का मैंने नाम लिया, और न मुसलमान, न लाला जी, न यादव जी, न ब्राह्मण जी। यानी हम सबों का खून भगवान ने एक बना के दिया है। और अपनी व्यवस्था के लिए, अपनी सुख भोग विलास के लिए हम सब लोग बढ़ते चले गए। यानी हमारा कहने का आग्रह है, जो परम श्रद्धेय अटल हमारे रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जो सोच था, उस सोच पर हम सबों को चलना है। और विकास की बात हम सब लोग करते हैं, और एक ही परिवार में हम 5 भाई होते हैं, पांचों का विचारधारा अलग अलग होता है। हरे राम बाबू हमारे यहाँ बड़े कांग्रेस के नेता हैं, सब लोग गार्जियन यहाँ बैठे हैं। लेकिन जब बातें होती हैं, हरे राम बाबू बताते हैं, गार्जियन के रूप में हम दूसरे दल से आते हैं। लेकिन जब कहते हैं कि नहीं राम सूरत जी, आपका विचारधारा, आपका नियत, आपका सब कुछ साफ सुथरा है, इसलिए मैं आप तमाम भाइयों से कहना चाहूँगा, रविंद्र मंडल जी छूट गए, चले गए यहाँ से, चले गए, काम में लग गए। तो निश्चित रूप से हम सब लोग, अमरेश भाई भी हमारे यहाँ बैठे हैं, डर लगता है कि कोई कहे कि मेरा नाम तो कोई छूट गया। हम स्थानीय विधायक हैं, मंत्री हैं, तो ऐसे भी थोड़ा स्वभाव दूसरे तरह का हमारा है। और अभी बेचारा कह रहा था कि हमको बधाई नहीं दी। अब बताइए, हम बधाई सच माने पूछे, हम किसी को नहीं दी बधाई। हम नकली देते नहीं है, नकली बधाई वास्तव में हम नहीं देते हैं, देते हैं तो दिल से देते हैं। तो एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को बधाई देने के लिए फोन किया, तो कहा बधाई तो बाद में दें, पहले हम पीड़ा सुन। पीड़ा जो सुने तो हम लोग सुनने का मन नहीं किया। व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को कहा, नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो निश्चित रूप से हम विषय से नहीं भटकना चाहते। तो आज हम सब लोग रामवृक्ष बेनीपुरी जी को आत्मा की शांति मिले, उनके अधूरे सपनों को पूरा करें। हम सब इन्हीं संकल्पों के साथ आगे बढ़ें, और उस संकल्प के आधार पर रामवृक्ष बेनीपुरी जी का ये जन्म धरती है। सरकार की व्यवस्था के कारण वह जगह विलुप्त हो गया। विलुप्त होने के बाद सरकार ने यहाँ पर 1 एकड़ से ऊपर जमीन दिया, 1 एकड़ 14 डिसमिल जमीन मिला है। और हम लोग सब नए बेनीपुर गांव में विस्थापित हुए, आए, स्थापित हो चुके हैं। बड़ी मेहनत के बाद ये बिल्डिंग माननीय सांसद ने शायद 10 लाख या कितना 13 लाख रुपया, 10 लाख रुपया दिया, और बन नहीं पा रहा था, और ठेकेदार भाग गया था। कैसे कैसे करके हम लोग ने इसको बनवाया, बहुत अच्छे तरीके से बना भी नहीं। लेकिन मैं आपका स्थानीय विधायक हूँ, और विधायक बनने के बाद मंत्री भी बन गया। जनता का उम्मीद तो निश्चित रूप से हम पर है, और हमारा धर्म बनता, हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन इस साल पैसा हम लोगों को नहीं मिला। कोरोना काल में सांसद जी लोगों को भी नहीं मिला, हमको भी नहीं मिला। ये उसी सांसद जी के उसी समय के काल का ये नहीं मिला। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं इस पर काम भी कर रहा हूँ। जो मैंने विभाग में पत्र भी लिखा मुख्यमंत्री जी को, उनके यहाँ से पत्र भी आया, सामान्य प्रशासन से भी आया, और सामान्य प्रशासन से भवन निर्माण को आदेश भी दिया गया है, इस काम को करना है, जिसका मैं पत्र भी होगा, कहाँ रखा है वो पत्र हमने किया। इसके अलावे सरकारी व्यवस्था में टाइम लगता है, समय लगता है। लेकिन मैं वाल्मीकि नगर के कैबिनेट में त्रिपाठी सिंह जी हमारे चीफ सेक्रेटरी है, मुजफ्फरपुर के ही पुरंडी के रहने वाले। हमने उनसे कहा भी बोला कि सर आपका
हमें ध्यान में है, मैं अविलंब उस काम को करवा दूंगा। और उनकी स्टैचू जो आपने कहा है, ये सरकार के द्वारा प्रस्तावित है, और ये भी मैंने अनाउंस किया था आज से 1 साल पहले जब मैं मंत्री बना था। अपने इस औराई की धरती पर हमारे प्रथम विधायक, द्वितीय विधायक ध्वजा बाबू बेनीपुरी जी हैं, चाहे पांडव बाबू हैं, चाहे हमारे ध्वजा प्रसाद साहू खादी के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, ध्वजा बाबू जो ने खादी बोर्ड को बढ़ाया, ध्वजा प्रसाद साहू जी, यानी औराई की धरती राम दयालु बाबू जो विधानसभा के प्रथम स्पीकर थे। ऐसे लोगों का स्टैचू जिनका जहाँ जहाँ जन्म धरती है, और संजीव साहू से हमारी बात भी हो गई है, मूर्ति भी बनना शुरू हो गया। तो हमारा यह विषय पूरे औराई विधानसभा के अंदर जो ऐसे जितने भी हमारे महान पुरुष हैं उनका स्टैचू लगेगा, लेकिन बेनीपुरी जी का स्टैचू सरकार के द्वारा निर्धारित है, वो 6 महीना के अंदर बन जाए, लग जाए। अगर नहीं बनता है तो स्टैचू का मैंने पूरा जिम्मा उठाया है। पहले 1 साल पहले भी हमने बयान दिया, आज भी हम कर रहे हैं, पत्रकार भाई लोग यहाँ बैठे हैं, ये अगली जो यह जयंती बनेगी उनके स्टैचू के सामने बनेगी, और ये बेहतरीन तरीके से होगा। और इसे बेनीपुरी जी का जो संस्था व्यवस्था जो संचालन करता है, जो कमेटी के मेंबर हैं, उनसे मेरा आग्रह होगा कि इस कमेटी को और बढ़ाएं और मजबूती प्रदान दें। और निश्चित रूप से ये आपका जो बाउंड्री है 1 एकड़ 14 डिसमिल का मतलब हो गया, लगभग 1.5 बीघा के आसपास ये जमीन हो गया। 1.5 बीघा बाउंड्री करने में एक साथ बड़ा बजट लगेगा, लेकिन एक बार कम से कम 7-8 कट्ठे 5 कट्ठे का जो हो सकता है, जो एक विधायक के फंड में मिनिमम 15 लाख का योजना एक बार में आप करा सकते हैं, उस तरह का कोई फंड बना करके मैं आपको आश्वासन देके जा रहा हूँ कि वो बाउंड्री आपका जितना दूर में हो सकता है, एक फेज में हो सके कि सांसद जी भी कुछ दे दें, MLC साहब भी दे दें, जो हमारे विधान परिषद हैं वो भी दे दें, अभी नया चुनाव होने वाला वो भी दे दें। तो मांग करके हम सब लोग बनाएंगे, लेकिन हमारा आज अनाउंसमेंट है कि अगले बार जब यहाँ आएंगे तो वो स्टैचू लगा रहेगा और बाउंड्री होके रहेगा, और इसमें व्यवस्थित तरीके से उसके बाद जो उनके लिखे हुए किताब है उसके लिए एक लाइब्रेरी का भी निर्माण सुंदर, इस तरह का नहीं। इसमें तो ये ठेकेदार ने बहुत गद्दारी किया था, और कई बार मेहनत करने के बाद 15 से उसको पकड़ के लाए, बात हुई, और हमारे स्थानीय लोग कई बार कहते थे, तो ये भवन मन के ये लायक नहीं बना। और ये भवन लगभग हमको याद है, हमारे मंडल अध्यक्ष मनीष बाबू थे, तो उस समय मतलब आज से 4 साल पहले ये व्यवस्था बनाई, और उसका एस्टिमेट बढ़ गया, कॉस्ट सब भाग गया मटेरियल का, तो सही नहीं बना पाया। निश्चित रूप से देखने से भी लग रहा है, लेकिन एक बढ़िया अच्छा सा लाइब्रेरी, बाउंड्री, स्टैचू लगेगा, और हम सब लोग इसको पर्व के रूप में, महोत्सव के रूप में मनाएंगे, और हजारों की संख्या में हम लोग रहेंगे। और पप्पू जी को अभी हम आज ही निमंत्रण दे देते हैं कि निश्चित रूप से यह समय अपने दिल में, दिमाग में, डायरी के पन्नों में, जो कलम के जादूगर लिखते थे, वो डायरी के पन्नों में आप लिख लें कि अगली बार जब आप आए तो आप ही चीफ गेस्ट हैं, क्योंकि तो होस्ट है, मेरा घर है, आज ही निमंत्रण दे रहा हूँ। वैसे भी आप आते हैं घर से भाग जाते हैं, तो बेटा हमारा भतीजा कहाँ गया प्रमोद, चुप्पे से ले जाता है, अपना घर खिला के मिलगा देता है। तो निश्चित रूप से आप सब लोग यहाँ आए, पप्पू जी ने हर बातों को कहा, और विषय से निशांतर नहीं होना है, और विकास तो होना ही है, लेकिन कोरोना अगर नहीं हम लोगों को तंग तबाह किया तो बहुत सुंदर सुंदर काम होने वाला है। और विधायक मंत्री होने के नाते क्योंकि क्षेत्र है, तो हम बता देना चाहते हैं कुछ योजना जो होगा, हम बोलना नहीं चाहते हैं बार बार, क्योंकि काम हो जाए तब लगता है कि हो गया, बोल देने के बाद फिर जनता कहता है अपने तो फलना भाषण में कहले रही। और दीन बंधु जैसा नेता अगर हो जाए तो हर बात के जो है वो हर दिन छिलते रहेगा। वो मंत्री ने कहा, मंत्री ने वो किया, फलाना किया, लेकिन आज एक सुझाव देना चाहते हैं। तुम्हारा उम्र बहुत कम है, पप्पू जी आपके सामने कर रहे हैं, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। पहला नंबर, तुम जिस दल में रहो, जहाँ रहो, सम्मानित तरीके से जुबान को खोलो, सम्मानित तरीके से फेसबुक पर लिखो। ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा टिप्स मैं देके जा रहा हूँ। दल अपने जगह पर है, दिल एक होना चाहिए, दिमाग एक होना चाहिए, विचारधारा एक होना चाहिए, औराई की विकास हो। जिस व्यक्ति का सशक्त अगर विरोधी ना हो वह नेता नहीं हो सकता। आज मैं अगर नेता यहाँ खड़ा हुआ हूँ तो सशक्त मजबूत लोगों के विरोध के करने के कारण हुआ हूँ, न कि मैं अपने मेहनत से हुआ। किसी ने इतना ना विरोध किया है कि लोगों ने मुझे खड़ा कर दिया। तो ये मैं बंधे हुए भाषा में कर रहा हूँ। तो विरोधी होना सरकार का अंग होता है। एक अच्छे नेता का एक विरोधी होना बहुत जरूरी है, पटदार होना जरूरी है। न कहता है कि क्यों बेटा है अगराल है, काम में न करिए, बर्दे सुतले रहिए। तो दो बेटा रहेगा तब ना पाप में तारीख ठीक से तेल लगाएगा। निश्चित रूप से जनता का तेल लगना चाहिए, चाहे दीन बंधु के हाथ से लगे, चाहे राम सूरज जी के हाथ से लगे, काम होना चाहिए। तो हमने
संकल्प लिया कि औराई का विकास हो। और पप्पू जी मैं बताना चाहता हूँ, 2009 में मैं जब यहाँ आया था, चुनाव जदयू से लड़ा था, तो उस दिन आप बड़े आसानी से गाड़ी से आ गए हैं, आप पैदल भी नहीं आ सकते थे। और आपका मित्र है तो आना ही था, स्वाभाविक बात है, वो आपको क्यों छेड़े हम? तो निश्चित रूप से अर्जुन जी इनके मित्र हैं। नहीं भाई, तो वो हम गणेश जी के पहले से आते हैं। अरे आप अच्छा ये बहुत बात बोल रहे हैं, इनका बात हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये कहे कि जमींदार राम सूरत जी सबसे मधेपुरा का जमींदार यही कह रहे हैं कि कहीं कुछ नहीं हुआ। तो आज सुनिए, आप बात बोलेंगे तो हल्ला होना शुरू हो जाएगा, भाषण विषय से बदल जाएगा। तो आज इन्होंने कहा कि हॉस्पिटल नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेसी का सरकार हो, चाहे आरजेडी का सरकार हो, चाहे यूपीए की सरकार हो, हमारे पप्पू यादव जी ने उस दल का नेतृत्व किया है, सांसद के रूप में हो, मंत्री के रूप में हो, पत्नी इनकी सांसद है। तो मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आप सोच के देखिए, बिहार के अंदर किसने मना किया था कि आप हॉस्पिटल नहीं खोलें? उस समय कितने हॉस्पिटल हुआ करते थे? मैं खुले शब्दों में कहना चाहता हूं कि आज बिहार जब बंटवारा नहीं हुआ था तो मात्र 7 हॉस्पिटल था। आज कितने हॉस्पिटल हैं? एक वो जो बंटवारा में डीएमसी चला गया झारखंड, तो आज डीएमसीएच, एसकेएमसीएच, नालंदा जैसे 6 कॉलेज हैं। उसके अलावे अभी हमारा कॉलेज प्राइवेट और सरकारी मिला के 20 मेडिकल कॉलेज हमने काम किया है। काम अब हमारा नीति आयोग के कारण नहीं, मतलब नीति आयोग ने जो रिपोर्ट दिया है वो मीडिया के लोग हैं, उस रिपोर्ट को देखिए और उसके पहले पूर्ववर्ती सरकार का रिपोर्ट निकालिए। नीति आयोग से यही भूल हुई है कि अगर बेनीपुरी जी का गांव उस पार में था, जब बांध बन गया तो हम किस दशा दुर्दशा में बीत रहे थे। राजेंद्र जी यहाँ पर है और जंगल बनैया सुगर के बीच में उनके दरवाजे पर जाकर हम लोग जयंती मनाने का काम किए थे। आज हिम्मत नहीं कि हम लोग जा सकते हैं, लेकिन हम विस्थापित किए, आपको स्थापित किए। स्थापित करने वाला ये जगह भी नहीं था, लेकिन उससे बेहतर था। तो अब ये देखिए कि वो कितना बड़ा खाल है। अब यहाँ देखिए कि हम व्यवस्थित हो गए हैं, लेकिन हमारी इच्छा है कि हम बांध के बराबर हो। हमारी इच्छा है कि जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस के बराबर हो। तो धैर्य रखिए, वो भी समय आएगा कि बांध के लेवल में मट्टी भर के ऊंचा भी करने का हमारी सरकार काम करेगी, लेकिन आपका सहयोग चाहिए। अभी आप अच्छे प्रतिनिधि को चुनिए। भाई साहब ने कहा कि जनप्रतिनिधि को सुधारिए। मैं इस बात को दोहराता हूँ कि जनता भाइयों, आप पैसे पर वोट नहीं दीजिए। जनता भाइयों, अच्छे प्रतिनिधि को चुनिए और अच्छे लोगों को चुनिएगा तो अच्छा समाज बनेगा, अच्छा विचार होगा। और आपका अपना प्रॉपर्टी, नेशनल प्रॉपर्टी क्या है जो उन्होंने जोड़ दिया? स्वास्थ्य। जन्म होने के बाद आपकी स्वास्थ्य अच्छी रहे, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। आपके स्वस्थ होने के बाद जब आप बालकपन से जब जाते हैं स्कूल की ओर, तो शिक्षा होनी चाहिए। जीवन में आपका 2 ही प्रॉपर्टी, आपका अपना प्रॉपर्टी है। नेशनल प्रॉपर्टी सब है, लेकिन सेल्फ प्रॉपर्टी यही 2 प्रॉपर्टी है। क्या है? स्वास्थ्य, स्वस्थ रहना और शिक्षित रहना। ये प्रॉपर्टी आपसे आपका भाई बहन बेटा कोई नहीं बांट सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, आज हम सब लोग शिक्षित समाज के लोग या अशिक्षित समाज के लोग अब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर परिवार अब पढ़ रहा है, साक्षर हुआ है और आगे भी पढ़े। इसके लिए बेनीपुरी जी को पढ़ना पड़ेगा, बेनीपुरी जी को समझना पड़ेगा और इनके आदर्शों पर हम सबों को चलना पड़ेगा। और इसी आदर्शों पर चलने के लिए आज खास करके हमारे हरिराम बाबू क्रांतिकारी नेता है। हर पल हर क्षण जहां भी हो, हम समझते हैं पप्पू जी आपसे ज्यादा धरना प्रदर्शन करने वाले हमारे हरिराम बाबू यहाँ बैठे हैं और बड़ी क्रांतिकारी अपनी जीवन, अपना आयु इन्होंने बिता दिया और बच्चे सिर्फ समाज के लिए। कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लेकिन हम सब लोग भी संकल्प लेके जाएं, खास करके युवा लोग लेके जाएं और बेनीपुरी जी के सपनों को, अधूरे सपनों को हम पूरा करें। यही हमारा कर्तव्य बनता है। और एक विधायक और मंत्री होने के नाते सरकार की ओर से जो व्यवस्था बनेगा, वो पेपर तुम कहाँ गए ये दो और क्या बोले सुने और सुन लियो, सुन लेते हैं। अब जो है वो होगा। उसके अलावा किस कारण सरकार में प्रॉब्लम हुआ तो अच्छा स्टैचू, अच्छा बाउंड्री और एक अच्छा लाइब्रेरी, ये हमारा फिलहाल 4 वर्ष का वित्तीय और रुकिए नहीं, विषय बदल जाएगा। तो उसके अलावे ये एक हम लोग परिकल्पना करके जा रहे हैं, योजना बना के जा रहे हैं। इसमें हमारे जो इस बेनीपुरी जी के जो समिति के मेंबर हैं, अध्यक्ष, सेक्रेटरी जो भी हैं, हमसे मिले, उनको हम बताएंगे। दूसरा कि बागमती उच्च विद्यालय की बात मैं जानता हूँ, बागमती कॉलेज की बात आज लोगों ने पहली बार रखा है। अगर बागमती कॉलेज के नाम से अगर कोई जमीन माननीय हमारे श्रद्धेय रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने जो डोनेट किया होगा, सरकार ने एक योजना बनाई थी जब विस्थापितों का विस्थापन हो रहा था, तो उसमें बांध के अंदर पड़ने वाले जमीनों का मुआवजा मिला
और बांध के अंदर जो घर है या मकान में सहन का मुआवजा मिला। अगर वो कॉलेज में कोई एक्टिविटी हुआ होगा, कोई पेपर होगा तो हमको दे, वैसे भी हाँ वो देगा तो उस पर हम लोग विचार करेंगे। और बागमती उच्च विद्यालय जो जनार में है उसको अवस्थित करना हम सबों का फर्ज बनता है। उसको बहुत जल्द हमने अपने जो कि भूमि अर्जन मेरे ही विभाग में है, हमने मीटिंग में किया कि वैसे मेरे औराई के अंदर स्वास्थ्य विभाग का हो चाहे शिक्षा विभाग का हो, जो हमने किसानों को हमने मुआवजा दिया है, उसी परिस्थिति में हमने सरकार के तीनों चीज हमने किया तो उस परिस्थिति में स्कूल का भी मुआवजा मिले, शिक्षा विभाग को हाँ वो गड़गड़ाता है। हमने कहा ना सरकार नहीं बना, हम ही बना देंगे। घटेगा तो पप्पू जी से मांग लेंगे क्या, हर जगह तो देते ही रहते हैं। तो हमको तो देखिए अब हमारा जेबी टूट रहे हैं अभी। तो अब पप्पू जी ने स्वीकार कर लिया कि नहीं बनेगा तो हम ही बना देंगे। बेनीपुरी में सबका अधिकार है, सबका हक है और सर्वदलीय हमेशा कार्यक्रम हो, यही शुभकामना देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।